हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष जाऊँगा। आज हम अपना पहला वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं जो एमएससी फिजिक्स का सिलेबस का पार्ट है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर 3 है उस बुक में है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स। उसी का यूनिट 4 के बारे में हम स्टडी करेंगे, प्लाज्मा। तो बेसिकली प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा इज़ अ क्वाजी न्यूट्रल गैस ऑफ charged and neutral particle which exhibit collective behavior and follow some specific property। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक क्वाजी न्यूट्रल गैस है जो कि चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो चार्ज पार्टिकल कहने से हमारा क्या मतलब है? चार्ज पार्टिकल मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जैसे प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज शो करता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव चार्ज शो करता है। तो प्लाज्मा जो बेसिकली बना होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। साथ ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो अब न्यूट्रॉन्स भी उसमें होंगे ही। सो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस है जो चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो क्या हर आयोनाइज्ड गैस है जिसमें चार्ज पार्टिकल होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो प्लाज्मा होगी क्या? नहीं। प्लाज्मा होने के लिए वो गैस कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है कलेक्टिव बिहेवियर, सेकंड प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और थर्ड नेट चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा इज 0। कहने का मतलब ये है कि जितने अमाउंट में उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही अमाउंट में उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसकी जो क्वांटिटी होगी वो बराबर होनी चाहिए। साथ ही साथ एक स्पेसिफिक एरिया पे उसके नंबर ऑफ डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और दे जनरेट लोकल कंसंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। साथ ही दे गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ द चार्जर जनरेट्स करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इफेक्ट द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि प्लाज्मा इज़ अ क्वाजी न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। तो क्वाजी न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? क्वाजी न्यूट्रलिटी होती है कि नेट चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा ऑलवेज 0। मतलब कि अब जितने नंबर में प्रोटॉन है उतने नंबर में इलेक्ट्रॉन भी है, तो उसका मतलब जो चार्ज होगा वो तो 0 ही होगा। अगर मतलब ऐसा होता है कि निगेटिव चार्ज आ रहा है या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो प्लाज्मा होगा ही नहीं, वो प्लाज्मा बनेगा ही नहीं।